हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज का मोटिवेशन है, सिलेक्शन को किस्मत से नहीं पाता, सिलेक्शन को किस्मत से नहीं पाता, वो तो मेहनत, धैर्य और सही दिशा का परिणाम होता है। दोस्तों, आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास का टॉपिक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, जिसमें मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो के जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास 6वीं क्लास है, 5 क्लास पहले हो चुकी हैं, आज 6वीं क्लास है। 6वीं क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? दोस्तों, नहीं है, असंगत है, सुमेलित नहीं है, सही है, इन पर विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन को पूरा अच्छी तरह पढ़ना है जब आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है। दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आवंडर है। सामान्य इच्छा इच्छाओं का योग है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सामान्य इच्छा इच्छाओं का योग है। यह कथन गलत है। रूसो के विचार में शामिल हैं, कोई विचारशील व्यक्ति चरित्रभ्रष्ट प्राणी होता है। दूसरा है, विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है। तीसरा है, दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आवंडर है। चौथा है, सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की सामाजिक इच्छाओं का मिश्रण है, न कि योग। सामान्य इच्छा है सभी व्यक्तियों की सामाजिक इच्छाओं का मिश्रण है, योग नहीं है दोस्तों। क्या है? मिश्रण है, सभी की सामाजिक इच्छाओं का मिश्रण है। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? सहमति सिद्धांत, सीमित सरकार, निगम निकाय के रूप में सामान्य राज्य का सिद्धांत, राज्य की जैव अवधारणा। आपके कोड दे रखे हैं नीचे, 1 और 4, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 और 2। जॉन लॉक का योगदान मुख्य रूप से सहमति सिद्धांत और सीमित सरकार के ऊपर है। हॉब्स और लॉक दोनों ही विचारक समझौतावादी विचारक हैं। लॉक ने सामाजिक समझौते में सरकार भी एक पक्षकार के रूप में मानी है। उसके ऊपर समाज द्वारा कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं जिसका पालन यदि सरकार नहीं करती है तो उसे समाप्त करके नई सरकार का निर्माण किया जा सकता है। लॉक ने माना है कि सामाजिक समझौते में सरकार भी एक पक्षधार होती है जिसके पालन करने पर अगर सरकार उन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है और नई सरकार का गठन कर दिया जाता है। इस प्रकार लॉक ने सीमित एवं उत्तरदायी सरकार की संकल्पना दी थी। आपका सही जवाब होगा 1 और 2। आपका अगला सवाल, रूसो के पाश्चात्य किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया है? जॉन रॉल्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, एडमंड बर्क ने, बेंथम ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स ने रूसो के पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक
उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, निम्न में से किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एक भद्र परवर का था? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, हेनरी मैन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूसो ने। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एक भद्र परवर की तरह बताया था। सामाजिक समझौतावादी सामान्य शैली का अनुसरण करते हुए रूसो ने प्राकृतिक युग का आंशिक विवरण दिया था, जिसमें मानव न नैतिक है न अनैतिक है, बल्कि यह नैतिकता से अपरिचित सभ्य जंगली जीव है, जो ग्राम प्रसन्नता एवं आदिकालीन सादगी का जीवन व्यतीत करता है। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूसो। आपका अगला सवाल, जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम चुनिए। दोस्तों, जॉन लॉक ने जो राजनीतिक दर्शन दिया था उसमें क्रम से व्यवस्थित करना है। प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध, नागरिक समाज, प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, नागरिक समाज, अनुबंध। अनुबंध, प्राकृतिक अवस्था, नागरिक समाज, प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध, नागरिक समाज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध, नागरिक समाज। रूसो के राजनीतिक दर्शन का लॉक के राजनीतिक दर्शन का सही क्रम है। सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार आएंगे, फिर प्राकृतिक अवस्था आएगी, उसके बाद अनुबंध आएगा, फिर उसके बाद समाज, नागरिक समाज आएगी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सहिष्णुता पर 4 पत्र किसने लिखे हैं? हॉब्स ने, लॉक ने, मोंटेस्क्यू ने, रूसो ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉक ने। जॉन लॉक ने सहिष्णुता पर 4 पत्र लिखे हैं। जॉन लॉक की प्रमुख कृतियां हैं लेटर ऑन टॉलरेशन, दूसरी कृति है टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, तीसरी कृति है ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, चौथी कृति है सेकंड ऑन टॉलरेशन, पांचवी कृति है थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन, फोर्थ लेटर ऑन टॉलरेशन, द फंडामेंटल्स ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ कार्लिलाइन। अतः सहिष्णुता का 4 पत्र जॉन लॉक ने लिखा था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचार नहीं है? इमैनुअल कांट, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, जर्गन हेबरमास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, जर्गन हेबरमास। सामाजिक अनुबंध विचारक इमैनुअल कांट हैं, थॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, जॉन रॉल्स हैं, लेकिन जर्गन हेबरमास सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है। जॉन हेबरमास एक जर्मन दार्शनिक एवं समाजशास्त्री हैं। यह फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक नव-मार्क्सवादी विचारक है। जर्मन हेबरमास है वो नव-मार्क्सवादी विचारक हैं। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। हॉब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है यदि संप्रभु प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता है या उसके जीवन को भयाक्रांत करता है, प्रजा की स्वतंत्रता को आश्वस्त नहीं कर पाता है, सामंतों की देखरेख करने में असफल हो जाता है, राज्य में असमानता को नियंत्रित करने में असफल हो जाता है,
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता है या उसके जीवन को भयाक्रांत करता है। हॉब्स के अनुसार संप्रभु यदि प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता है या उनके जीवन को भयाक्रांत करता है तो प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध करने का अधिकार है। हॉब्स का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों में करने की स्वतंत्रता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स से नहीं जोड़ा जा सकता है? मनुष्य प्रकृति से स्वार्थी होता है और अन्यथा हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक अवस्था में शिक्षा मनुष्य को समाज के लिए उपयुक्त बनाती है। मनुष्य स्वयं के लिए वो सभी खुशी ला सकते हैं जो वे चाहते हैं। समस्त राज्य भक्ति सहमति पर आधारित होती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्राकृतिक अवस्था में शिक्षा मनुष्य को समाज के लिए उपयुक्त बनाती है। यह कथन हॉब्स ने संबंध में सही नहीं है, जबकि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था सत्य ही सत्य है की धारणा पर आधारित है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। यह कथन हॉब्स की अवधारणा में नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा नहीं लिखी गई है? एजेज ऑन द लॉ ऑफ नेचर, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ऑन द रिजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, द कॉलेज ऑफ द ग्रेटनेस एंड डिक्लाइन ऑफ द रोमांस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द कॉजेज ऑफ द ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ द रोमांस। यह जॉन लॉक की कृति नहीं है। यह कृति जॉन लॉक की नहीं है। शासन पर 2 निबंध जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध कृति है। आपका अगला सवाल, लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। जॉन लॉक ने अपने अधिकारों में समानता के अधिकार को सम्मिलित नहीं किया है। उदारवाद का जनक जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को व्यापकतम लोकप्रिय बनाता है। लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में समानता का अधिकार सम्मिलित नहीं है। आपका अगला सवाल, थॉमस हॉब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है उनके मनोवैज्ञानिक तथा तत्वमीमांसा पर, मनोविज्ञान तथा भौतिक विज्ञान पर, भौतिक विज्ञान तथा तत्वमीमांसा पर में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनोविज्ञान तथा भौतिक विज्ञान पर आधारित है। हॉब्स का राजनीतिक दर्शन है वो मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञान पर आधारित है। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन एक आत्मरक्षा को मनुष्य का एक बुनियादी अधिकार घोषित करता है? रूसो, लॉक, हॉब्स, बोंदा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हॉब्स। हॉब्स हैं वो आत्मरक्षा को मनुष्य का एक बुनियादी अधिकार घोषित करते हैं। आपका अगला सवाल, लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त था केवल राजनीतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, धार्मिक अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक अधिकार। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में
मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। आपका अगला सवाल, हॉब्स ने लेवियाथन पुस्तक लिखी निम्न वर्ष में? 1650 में, 1651 में, 1652 में, 1653 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1651 में। हॉब्स ने लेवियाथन 1651 में लिखी थी। थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन में हुआ था 1588 ईस्वी में। हॉब्स का जन्म ब्रिटेन में 1588 ईस्वी में हुआ था और हॉब्स ने लेवियाथन 1651 ईस्वी में लिखी थी। आपका अगला सवाल, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? मार्क्स ने, हॉब्स ने, लॉक ने और उपरोक्त में से किसी ने नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉब्स ने। हॉब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को संयुक्त किया था। आपका अगला सवाल, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों से झगड़ा हुआ है? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, गिलक्रास्ट ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूसो ने। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में झगड़ा हुआ है। यह कथन रूसो ने कहा था। रूसो समानता और मानव मात्र की महत्ता का प्रतिपादक है। राजनीतिक विचारकों के इतिहास में समानता और सामान्य व्यक्ति में विश्वास की भावना से कोई भी विचारक इतना घनिष्ठ रूप से संबंध नहीं है जितना कि रूसो है। आपका अगला सवाल, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है? बोंदा का, रूसो का, लॉक का, हॉब्स का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हॉब्स का। हॉब्स ने कहा था कि वास्तविक कानून उसका आदेश है एवं जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। आपका अगला सवाल, रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि सामान्य इच्छा कुछ खास इच्छाओं का योग है। किसी खास राजनीतिक समाज के व्यक्तियों की विचारयुक्त इच्छाओं का योग है। उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। यह शास्त्रीय अभिजात्य वर्ग की इच्छा है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। सामान्य इच्छा का यही अर्थ है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा कि मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, ग्रेनी ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हॉब्स ने। यह कथन हॉब्स ने कहा था। आपका अगला सवाल, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है राजनीतिक निरंकुशवाद को न्यायसंगत ठहराने के लिए, न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्यायसंगत ठहराने के लिए, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए, राज्य के प्रति नागरिकों की पूर्ण निष्ठा को न्यायसंगत ठहराने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया था। आपका अगला सवाल, किसने सामाजिक समझौता की अवधारणा का निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा? बोंदा ने, हॉब्स ने, लॉक ने, उपरोक्त में से किसी ने नहीं।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉब्स ने। हॉब्स ने सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा था। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा दी थी, जबकि लॉक ने सीमित संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। आपका अगला सवाल, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था? हॉब्स, लॉक, रूसो, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हॉब्स। हॉब्स था वो निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक समर्थक था। हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा को सामाजिक समझौते से जोड़ा था। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा दी थी और लॉक ने संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। सीमित संप्रभुता की अवधारणा जॉन लॉक ने दी थी, हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा दी थी। आपका अगला सवाल, सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषाभाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हॉब्स। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। यह कथन किसका है? हॉब्स का, लॉक का, रूसो का, इनमें से किसी का नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूसो का। रूसो ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। यह रूसो का कथन है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।